नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। थोड़ा डीप पढ़ेंगे क्योंकि आपके 12th के एग्जाम में तो आते ही हैं और 12th में अगर अच्छे मार्क्स लिए तो आपको इसको डीप पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये 1857 की क्रांति था क्या? तो इसके लिए लाइन आपको समझना होगा कि 1857 की क्रांति असफल रही थी। सबको पता है कि 1857 की क्रांति असफल रही थी, लेकिन अंग्रेज इनसे डर गए। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया की कंपनी को शासन करके ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में शासन ले लिया था। तो अगर 1857 की क्रांति असफल थी तो अंग्रेज डरे क्यों? तो खैर, हम आज बात करते हैं 1857 की क्रांति की, और इस क्रांति में हम लोग पढ़ेंगे कि ये था क्या, क्योंकि ये क्या सिपाही विद्रोह था। ब्रिटिश आपसे एमसीक्यू पूछेगा कि ब्रिटिश शासन के अनुसार ये क्या था, तो सिपाही विद्रोह था। भारतीय इतिहास में से क्या कहा गया? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, और आधुनिक या समकालीन भारत के इतिहास में कहा जाता है इसे राष्ट्रीय विद्रोह। तो समकालीन भारत में क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय विद्रोह। ब्रिटिश शासन द्वारा क्या कहा जाता था? सिपाही विद्रोह। और भारतीय इतिहास में से भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन कहा जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, तत्कालीन कारण क्या था, इसकी शुरुआत कैसे हुई। क्वेश्चन में आपको ये जरूर पूछे। उसके बाद इसके प्रमुख नेता कौन थे? क्रांति हुआ तो कोई तो लीड कर रहा होगा, तो इसके प्रमुख नेता कौन थे? इसका प्रमुख केंद्र कहाँ रहा, क्योंकि पूरे भारत में तो हो नहीं पाया था, कुछ केंद्र ही सीमित किया गया था। तो इसका केंद्र कहाँ रहा, ये जानेंगे। क्रांति का स्वरूप कैसा था, ये जानेंगे। और असफलता के कारण क्या थे, ये जानेंगे। तो असफलता के बाद भी इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। तो कहने का मतलब है कि यह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था। 1857 की क्रांति केवल सैनिक विद्रोह नहीं था। क्या था ये? राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक असंतोष का संयुक्त विस्फोट था। भारत की जनता, भारत के लोगों में राजनीतिक रूप से अंदर से आग लगी हुई थी, सामाजिक रूप से आग लगा हुआ था, आर्थिक रूप से आग लगा हुआ था, और धार्मिक रूप से भी आग लगा हुआ। और जब आपके अंदर ये ज्वाला भटकती है, धड़कती है, तो फिर वो होता है विस्फोट। धरती के नीचे जब ज्वालामुखी अचानक से बनते रहती है और वो जब फटता है तो क्या होता है? विस्फोट होता है, धरती फट जाता है, भूकंप आ जाता है, जलजले आ जाते हैं, बहुत सारे चीज आते हैं। और यही हुआ 1857। सबसे पहले इसके कारण क्या है? तो कारण बहुत सारे, लेकिन तत्कालीन कारण अलग हो सकता है, लेकिन अगर 1857 क्रांति के कारण जानना है तो सबसे पहला कारण था राजनीतिक कारण। सबसे पहला कारण क्या था? राजनीतिक कारण। और राजनीतिक कारण में सबसे पहले था लैब्स की नीति, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की नीति, जिसको हम लोग बोलते हैं डलहौजी की नीति या हड़प नीति। आपसे क्वेश्चन पूछेगा 12th में, कभी कभी तो वैसे नहीं पूछ देता है कि 1857 की क्रांति के लिए हड़प नीति किस हद तक उत्तरदायी है। ये कितना उत्तरदायी था? तो हड़प नीति के तहत झांसी, सतारा, नागपुर और अवध पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, उसे हड़प नीति। 1858 में कुशासन का बहाना माफ कीजिएगा, 1856 में कुशासन का बहाना बनाकर अवध पे कब्जा कर लिया। वहां पे शासन अच्छा नहीं है, और इससे क्या हुआ कि वहां के तालुकदार, सैनिक, किसान सभी नाराज, सभी उससे, क्योंकि अवध के जो राजा थे उसको अच्छा राज चला रहे होंगे, और उसको बेदखल कर दिया जाएगा, कब्जा कर लिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वहां के थाने लोग को गुस्सा आया हो। तो पहला कारण तो आपका होता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब, यानी कि डलहौजी की नीति, जिसको हम लोग हड़प नीति के नाम से जानते हैं।
दूसरा था मुगल सम्राट की अवहेलना। मुगल सम्राट की अवहेलना क्या है? तो दिल्ली के दरबार में बहादुर शाह जफर को तक ही सम्राट घोषित किया है। मतलब ये कहा गया कि बहादुर शाह जफर के बाद उनके पुत्रों को, उनके संतान को उत्तराधिकार नहीं मिला। तो ये दूसरा था राजनीतिक कारण में, ये पॉइंट नंबर 2 है। तो यानी कि उत्तराधिकार समाप्त करने की जो घोषणा थी, ये कारण ये है। तीसरा कारण क्या था? माफ कीजिएगा, पॉइंट नंबर 2 है आर्थिक कारण। राजनीतिक कारण हो गया, आर्थिक कारण क्या? तो आर्थिक कारण में आएगा भारी भू राजस्व व्यवस्था, चाहे वो स्थायी बंदोबस्त हो, मालवाड़ी हो या रैयतवाड़ी हो। जितने भी टैक्स सिस्टम थे, लैंड टैक्स सिस्टम थे, उसमें काफी ज्यादा टैक्सेस थोप दिए गए, बहुत ज्यादा कर लाद दिया गया, जिससे कि यहाँ के किसान कर्ज में डूब गए और हाल उनका बेहाल। तो आर्थिक कारण का पहला क्या था? भू राजस्व व्यवस्था। इसमें आपको मैंने एग्जांपल दिया ही, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भी इंक्लूड हो जाएगा, रेतवाड़ी भी इंक्लूड हो जाएगा और मालवाड़ी भी इंक्लूड हो जाएगा। भारतीय उद्योगों का पतन आर्थिक व्यवस्था में दूसरा कारण होगा भारतीय उद्योगों का पतन। यानी कि यहाँ पे जो हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग थे, उनका पतन हो गया, वो समाप्त हो गए, वो खत्म। तीसरा है आर्थिक असंतोष के बाद सैनिकों का आर्थिक शोषण। तो यहाँ पे सिर्फ भारतीय जनता, भारतीय लोगों के साथ शोषण नहीं हो रहा था, सैनिकों के साथ। जो भारतीय मूल के सेना में थे, पुलिस अधिकारी थे, उनको सैलरी कम दी जाती। तो उसमें क्या होगा कि कम वेतन और जो भत्ता होता है, दैनिक भत्ता, वो समाप्त कर दिया है। बहुत सारे चार्जेस होते हैं ना, यात्रा का भत्ता, खाने का, रहने का, ये भत्ता होता है, ये भारतीय मूल के सैनिकों को समाप्त कर दिया गया था और वेतन भी कम मिलता था। अब जाहिर सी बात है कि मान चलो मैं सेना में, आप भी सेना में, दोनों का काम एक है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, इसलिए मुझे सैलरी कम मिलेगा, आप अंग्रेज, इसलिए आपको ज्यादा मिलेगा। तो जो हिंदुस्तानी है उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे भी हिंदुस्तानियों का खोपड़ी तो हमेशा गर्म ही रहता है, वो तो गनीमत है कि देर से गर्म हुआ। मिडिल का खोपड़िया तो सोचे समय को खोल देना चाहिए था, थोड़ी समय। तो ये कारण था। उसके बाद सामाजिक सुधारों को बल पूर्वक आरोपण कर, जो सामाजिक सुधार अंग्रेजों ने किए, उसको जबरदस्ती किया। सामाजिक सुधार जरूरी है, लेकिन सुधार करने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती है, सहयोग और कॉपरेशन की जरूरत होती है। हम आपको 10 घंटा मारे, आप पढ़ने लगेगा। 10 घंटा अगर मार रहे हैं तो 10 मिनट के लिए प्यार भी आपके साथ करना हो, आपको दुलार से पढ़ाना भी, तो आपको लगेगा कि सर ठीक था, मेरी गलती थी इसलिए मारी। आप आइएगा, खड़ा कराएंगे, बिना पढ़ाए 10 घंटा मार दिए, अब बोलेंगे बताओ। जाहिर सी बात है कि बोलेंगे मतलब पढ़ाई नहीं करता है, खाली आकर पीटते रहता है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने जो सामाजिक सुधार कार्यक्रम चलाए, चाहे सती प्रथा का उन्मूलन किया हो या फिर विधवा पुनर्विवाह शुरू किया हो, इसे माना गया कि ये भारतीय परंपराओं के विरुद्ध है और ये उन्होंने जबरदस्ती कराने का प्रयास किया। हालांकि अच्छी चीजें थी, लेकिन इसके चलते भी 1857 की क्रांति की नींव पड़ी थी। सैन्य कारण भी थे। तो भारतीय और सैन्य कारण में क्या होगा? तो पहला बिंदु हो जाएगा कि भारतीय और यूरोपीय सैनिकों के बीच भेदभाव, जो मैंने अभी आपको बताया। और क्या होगा? तो पदोन्नति में भी नस्लीय भेदभाव। अगर आप करिया है तो प्रमोशन नहीं मिलेगा, गोरे हैं तो प्रमोशन मिलेगा, इट मीन्स इंडियन है तो प्रमोशन नहीं मिलेगा, और यूरोपियन है तो प्रमोशन मिलेगा। तो इसे बोलते हैं नस्लीय भेदभाव, रंग भेद। और क्या था? तो सामान्य सेवा अधिनियम लाया गया 1856 में, जनरल सर्विस एक्ट। तो जनरल सर्विस एक्ट यानी कि सामान्य सेवा अधिनियम कब लाया गया? 1856, 1856। और इसमें क्या था
कि समुद्र पार सेवा अनिवार्य, यानी कि भारतीय सैनिकों को समुद्र के उस पार का जो नौकरी है उसे कंपलसरी कर दिया गया है। आपकी नौकरी डाल्टनगंज है, परिवार के साथ आप रहते हैं और आपको अनिवार्य कर दिया जाए कि आपको अमेरिका में जाकर नौकरी ड्यूटी बजाना है यही सैलरी में, आप जाइएगा, हर पेट गोसा भरेगा। पहले तो अधिकारी को पटक के मारेंगे, कहा नहीं मारेंगे रोशन, नहीं मारेंगे, पटक के मारना है, जो होगा देखा जाएगा सब। तो पहला ये था। उसके बाद क्या था कि धर्म भ्रष्ट होने का भय। भारतीयों को लगता था कि विदेश में जाएंगे तो वहां सब सुनते ही होगा, का खाता है, का पीता है, कैसे कैसे रहता है। संत आदमी भी चला जाए तुम्हारे कल्चर को देख के तो गड़बड़ाइए ना जाएगा, का खाएगा, का पिएगा। देखिए विवेकानंद जी गए थे तो कुछ दिनों के लिए गए थे, आप अगर स्थायी रहने लगोगे तो आपकी मजबूरी हो जाती है। आप अगर कहीं जाते हैं महीने 2 महीने के, पता है कि 2 महीने के लिए जा रहे हैं, 4 महीने के जा रहे हैं, तो आप अपने आप को संभाल सकते हो। लेकिन अगर आपको जिंदगी वहीं बसर करनी हो फिर दिक्कत है। रोशन के घर चले जाओ, 1 महीना तक तुम्हारे लिए हो सकता है कि वेजिटेरियन खाना बनाएगा, लेकिन 1 महीना बाद जिसको मन करेगा तो कटिए देगा। रोशन वेजिटेरियन है, इतना सफेद झूठ नहीं बोलना। तो ये तो थे 1857 की क्रांति के कारण। अब आते हैं तत्कालिक कारण क्या था। तत्कालिक कारण था इनफील्ड राइफल, जिसके कारतूस पे चर्बी होने की अफवाह फैली, जिसको दांत से काट के और ऐसे ठूस के गोली चलाना था। अब चर्बी यानी कि चमड़ा जो लगा हुआ था वो गाय का था कि शुगर का, ये तो पता नहीं था। तो हिंदुओं को लगा कि गाय का है, मुसलमानों को लगा कि शुगर का है, और दोनों धर्मों के लिए दोनों जो है प्रतिबंधित है। तो इनफील्ड राइफल में गाय और शुगर के कारतूस में चर्बी होने का अफवाह जो था, ये कारण तो ये था। और इससे धार्मिक भावना को गहरा ठेस पहुंचा। और क्रांति का जो तत्कालिक प्रारंभ है, डेट है, इसको आप लोग लिख सकते हैं। तो डेट क्या है भाई, तो बिगिनिंग ऑफ रिवॉल्ट का जो डेट है, तो सबसे पहले कहानी शुरू होती है 29 मार्च 1857। बैरक बुक्स बताइए, मंगल पांडे वहां से विद्रोह कर देते हैं। लड़ाई तो 1857 की क्रांति शुरू कब होती है, 29 मार्च 1857। बैरक शुरुआत या विद्रोह करने वाले नेता कौन थे, मंगल पांडे जी थे। 10 मई 1857 को मेरठ, यहाँ पे सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, मंगल पांडे को फांसी दी गई तो जेल तोड़ दिए थे और विद्रोह शुरू कर दिया। उसके बाद वो कूच करते हैं दिल्ली। तो 11 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया जाता है और बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया। तो क्रांति का प्रसार और मुख्य केंद्र कौन कौन सा था, क्रांति का प्रसार कहां हुआ और मुख्य केंद्र कहां कहां है। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर देख रहे थे, कानपुर में नाना साहेब देख रहे थे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई देख रही थी, अवध में जो कि लखनऊ में पड़ता है बेगम हजरत महल देख रही थी, और बरेली में खान बहादुर खान, और बिहार यानी कि आरा के जगदीशपुर में माफ कीजिएगा वीर कुंवर सिंह। ये विद्रोह का उत्तर भारत के बड़े भाग में फैला, यानी कि विद्रोह जो है उत्तर भारत में जबरदस्त तरीके से प्रभावी हुआ और फैला। इसका स्वरूप कैसा था, इसके लिए इतिहासकारों में मतभेद है। मतभेद कैसे है, तो ब्रिटिश इतिहासकार कहते हैं कि ये सिर्फ सिपाही थे, और बीडी सावरकर ने से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि उसी नाम को हाँ, भारतीय इतिहास या भारतीय इतिहासकार के अनुसार, बीडी सावरकर के अनुसार इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का। आरसी मजूमदार ने कहा
कि न तो ये पूर्ण राष्ट्रीय था और न सिपाही विद्रोह। आसिम मजमूदार का विचार अलग था, इसे पूर्ण राष्ट्रीय नहीं क्योंकि पूरे भारत में नहीं फैला था, और सिर्फ सिपाही भी ये नहीं। और एरिक सॉक्स ने कहा कि ये बहुत स्तरीय विद्रोह है, यानी कि इसका विद्रोह का लेवल जो था वो बहुत सारे लेवल में। तो कारण थे, और सबसे पहला कारण था राष्ट्रीय नेतृत्व का अभाव। राष्ट्रीय स्तर पे कोई नेतृत्व नहीं था, सभी लोग अपने अपने एरिया में लीड कर। दूसरा कारण था आधुनिक हथियारों की कमी। अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, हमारे पास वही लाठी डंडे फांसा भाला वही थे। तीसरा कारण था कि सीमित क्षेत्र, आपको मैंने बताया कुछ एरिया वही तक सीमित रह गया, ठीक है। चौथा कारण था कि कुछ वर्गों का समर्थन नहीं मिला, कुछ देशी रियासत जो थे अंग्रेज के चापलूस, जिसको अगर दल्ला कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि उन्होंने भारत शब्द गद्दारी किया था, वो अंग्रेजों के साथ मिले। ग्वालियर, बिल्कुल, ग्वालियर हिंदुस्तान में भी नाम आता है। सो कॉल्ड बड़े परिवार से लोग आते हैं, वर्तमान में भी उनकी पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि बहुत बड़ी रही है। सिंधिया, भारत के दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में उनका कद बहुत ऊंचा रहा है, कभी कांग्रेस कभी भाजपा। सिंधिया परिवार का नाम अगर आप लेते हैं तो आपको बस इतिहास में यही आएगा कि उन्होंने अंग्रेजों का साथ, वही परिवार से भारत के उदयन मंत्री भी। तो एक कारण ये था, और अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता तो फर्क होगा ही क्योंकि उनके पास आधुनिक हथियार थे, ट्रेनिंग था, भारतीयों के पास ये नहीं। परिणाम क्या हुआ? तो कंपनी शासन का अंत होता है, इसलिए कंपनी का शासन का अंत होता है। शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली जाती है, शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली जाती है, और सैन्य और प्रशासनिक सुधार पे अंग्रेज मजबूर हो जाते हैं, यानी कि सैन्य और प्रशासनिक सुधार भी होता है। और भारतीय राष्ट्रवाद की नींव पड़ती है, यानी कि भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद झलक उठता है, बल उठता है। तो 1857 की क्रांति ने दिखा दिया कि भारत अब चुप नहीं रहे। तो 1857 की क्रांति में भले ही हार गए, लेकिन स्वतंत्रता की लड़ाई की शुरुआत थी, और यही कारण है कि इसे याद किया जाए। तो अगर 1857 से कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते, कोई भी क्वेश्चन है किसी को है तो पूछ सकते, किसी को कोई क्वेश्चन अगर हो दिमाग में तो पूछ सकते। कंपनी शासन का अंत कब हुआ बताइए, अगर आपके पास क्वेश्चन है तो हम पूछते हैं। 1856 में संतान में क्रांति और 56 में शासन का अंत होता है। 1858 में कंपनी शासन का अंत होता है। भारत सरकार अधिनियम पहली बार कब आया? 1858 में आया। शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में से अधिनियम के तहत आया था। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई, और वो अलग अलग समय पे अलग अलग लोग। अंतिम की बात की जाए तो अंतिम वायसराय माउंटबेटन था, और स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय कौन थे? पहले आखिरी जो भी कहो, राजगोपाल चारित्र। सैन्य सुधार किया गया। सैन्य सुधार में क्या हुआ कि भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई कि घटाई गई? भारतीय सैनिकों की संख्या घटाई गई, हाँ, यूरोपीय सैनिक बढ़ाए गए, और तोप खानों पर अंग्रेजों का नियंत्रण कर दिया गया ताकि भारतीय उसको प्रयोग करके उड़ाना। भारतीय रियासतों के साथ मैत्री नीति अपनाई गई, मतलब उससे दोस्ती बनाकर रखने का प्रयास किया गया। सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप को बंद कर दिया गया या कम कर दिया गया। और इसी के बाद 1885, 1905 और 1919 में जो आंदोलन हुआ उसका ये पृष्ठभूमि बना। तो अगर इसमें किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट हो पूछ लीजिए, और तो क्लोज कर, क्योंकि तत्कालिक कारण हो गया और राजनीतिक कारण भी हो गया।
और असफलता का कारण जो भी। तो मुख्यतः ऐसे 3 ही क्वेश्चन आते हैं और एमसीक्यू में मैंने आपको बता ही दिया कि कब शुरू हुआ, कहाँ-कहाँ शुरू हुआ और कहाँ-कहाँ किस-किस ने लीड किया। तो आई थिंक क्लियर होगा। फिर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके।